कोई नकली नहीं समझेगा। क्या समझेंगे? अरे भैया इतना बड़ा व्यक्ति पहने, असली होगा, नकली क्यों पहनेगा? तो जैसे कोई बहुत बड़ा श्रीमंत नकली भी पहन ले तो लोग असली मानेंगे, उसी प्रकार सत्य स्वरूप परमात्मा ने इस असत जगत को धारण कर रखा है तो लोग इसको सत्य ही समझते हैं। वस्तुतः यह सत्य नहीं है, यह मिथ्या है। मिथ्या है जभी तो मिट रहा है, तभी तो बदल रहा है। आज से 20 वर्ष पहले जो लोग वृंदावन आए होंगे तो क्या वृंदावन ऐसा ही था? 20 वर्ष पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कितना फर्क है? अरे 20 वर्ष तो छोड़िए, 4-5 वर्ष पहले क्या था और आज क्या हो गया? अब तो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर ही गाड़ी रुकवा दी जाती है, अंदर नहीं जाओगे। इतना भीड़ भाड़, इतनी ट्रैफिक। अच्छा सिंघल जी, कई बार सोचने में लगता है क्या ये सारी भीड़ दर्शन करने वालों की है? सोचने जैसा विषय है कि वृंदावन में दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ रही है और अच्छी बात है। हम तो वृंदावन की महिमा खूब गाते ही हैं, लेकिन क्या यह भीड़ दर्शन करने वालों की है? और यदि दर्शन करने वालों की भीड़ है तो दर्शन करके लौटने के बाद उनसे पूछो कि बिहारी जी कैसी पोशाक पहने थे, उन्हें याद नहीं है। उनसे पूछो कि भैया वृंदावन गए थे, क्या किया? बोले अमुक के यहां की लस्सी पी, अमुक जगह टिक्की खाई, अमुक जगह वो बहुत अच्छा मिलता है। एक बार कहीं एक मैया से हमने पूछा, भैया वृंदावन गई है? बोले हाँ महाराज जी गए, बहुत पहले गए थे। तो वृंदावन में सबसे अच्छा क्या लगा? बोले महाराज जी सबसे अच्छा तो हमें जो है वो जाने क्या नाम उन्होंने लिया, बोले वहां की लस्सी बहुत अच्छी लगी। लो, तो भीड़ तो हो रही है पर किसके लिए है? अच्छा वृंदावन आप लोग भी आए हैं तो वृंदावन के हमारे जो प्राचीन ठाकुर हैं, श्री राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर जी, राधा गोविंद जी, हैं, श्री रमण बिहारी जी, हैं, इन सब का दर्शन करिए और इस वृंदावन में आकर के सूक्ष्म वृंदावन में कैसे प्रवेश मिले इसका प्रयत्न कीजिए। वृंदावन दो तरह से है, एक स्थूल वृंदावन और एक सूक्ष्म वृंदावन। स्थूल वृंदावन तो हम लोग पहुंच जाते हैं, पर सूक्ष्म वृंदावन में पहुंचना बहुत कठिन है। हालांकि स्थूल वृंदावन में भी बिना श्री जी की कृपा के कोई नहीं जा सकता। यहां भी हम लोग आए हैं तो ऐसे ही नहीं आ गए, श्री जी कृपा करके लाए हैं। लेकिन यहां तक तो हम किसी प्रकार फ्लाइट से, ट्रेन से, अपनी गाड़ी से जैसे तैसे पहुंच गए। अब सूक्ष्म वृंदावन में प्रवेश करना है तो भैया उसके लिए किसी महापुरुष की चरण रज मस्तक पे चढ़ानी होगी, किसी सदगुरु का आश्रय लेना होगा और सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे हमें सूक्ष्म वृंदावन में प्रवेश मिलेगा और सूक्ष्म वृंदावन में पता चलेगा ये क्या है। आप लोगों ने कथा एक सुनी होगी कि जिस समय स्वामी हरिदास जी विराजमान थे तो स्वामी हरिदास जी के समय की एक घटना है। तानसेन स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे और तानसेन जो है सम्राट अकबर के यहाँ के दरबार के रत्न, बहुत सुंदर संगीत, तानसेन का नाम सब जानते हैं। वो संगीत सुनाते थे, तानसेन बड़े मुग्ध होते थे। एक दिन तानसेन ने कहा कि तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे, एक बार तुम्हारे गुरुजी का संगीत सुनना है। तानसेन बोले कि हमारे गुरुजी किसी संसार के बादशाह को नहीं सुनाते, वो तो अपने बादशाह को सुनाने के लिए गाते हैं, उसी को रिझाने के लिए गाते हैं। बोले नहीं वो तो अड़ गया, वो तो राजहट है, मुझे सुनना है। कैसे सुनेंगे? बोले छुप के सुनेंगे, वैसे तो वो सुनाएंगे नहीं। अकबर छुप के आया, भेष बदल के छद्म भेष में। तानसेन जी भी आए। अब तानसेन जी गुरुजी से मिले और गुरुजी से कुछ संगीत की चर्चा हुई, कोई राग सुनाने लग गए। अब वो राग बजा रहे थे, जानबूझकर उसमें कुछ त्रुटि कर दी। अकबर छुपा हुआ था झाड़ियों में और स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा कि इस राग को ऐसे नहीं, ये गलत स्वर लगाया, देखो इधर दिखाओ, ऐसे बजाते हैं। वो बजाने लगे। अब स्वामी हरिदास जी ने जब बजाया तो उनकी संगीत को सुन के अकबर सब सुध-बुध भूल गया। स्वामी जी तो सब जान गए। उन्होंने कहा यहां क्यों छुपाए, इधर आ। बुलाया, छुप के सुनता है। थोड़ा नाराज भी हुए। अकबर ने कहा कि आप मुझे कोई सेवा दे दीजिए, मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूं।
स्वामी जी ने कहा हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, हमारे पास सब है, श्री जी की कृपा है, हम उनके लाडले, हमें क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं आप कुछ कहिए। अब बार बार अकबर बोला कुछ सेवा ले लो, कुछ सेवा ले लो। ये समझ गए बीमारी अलग है, इसको ये अभिमान है कि मैं सम्राट हूं, बहुत बड़ा बादशाह हूं। बोले ऐसा करो केसी घाट पर चले जाओ, वहां थोड़ा सा घाट के पत्थर खसक गए, वो सीढ़ियां ठीक करवा दो। अकबर ने कहा ठीक है मैं देख के आता हूं। और जैसे ही घाट पर गया तो क्या देखता है, आज स्वामी जी की कृपा से उस मिलेक्ष उस अकबर को भी दिव्य वृंदावन का दर्शन हो गया। और उसने देखा कि वहां ऐसी मणियों से फर्श बना हुआ है कि अपनी सारी सल्तनत दांव पर लगा दे तो एक पत्थर नहीं खरीद सकता, एक मणि नहीं खरीद सकता। ऐसी बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ वहां का घाट बना हुआ है, वो दिव्य वृंदावन है। उस दिव्य वृंदावन का दर्शन होते ही आंखें चौंधी आ गई। आके हरिदास जी स्वामी जी के चरणों में गिरा, बोला मेरे बस का नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यहां तो बहुत संपत्ति है। तो भैया वो दिव्य वृंदावन तो अद्भुत है। जब वृंदावन आओ तो यहां उस सूक्ष्म वृंदावन में कैसे प्रवेश मिले उसका प्रयास करो। यहां की रज मस्तक चढ़ाओ, संतों की कथाएं सत्संग सुनो और धीरे धीरे अपने को उस रस में डुबाने का प्रयत्न करो। जिन प्रभु की माया के कारण यह जगत असत होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रहा है। क्यों? बोले माया का काम ही है जो है उसको छुपाना और जो नहीं है उसको दिखाना। अच्छा, भगवान ने माया का सहारा क्यों लिया? क्योंकि शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते, कुछ ना कुछ उसमें मिलाना पड़ता है। तो भगवान ने भी संसार बनानी थी तो उसमें माया का मिश्रण कर दिया। अच्छा, माया ना हो तो आप लोग सोचिए, हम अपने बच्चों को कितना लाड़ दुलार करते हैं। हर कोई ये जानता है कि ये बच्चे बड़े होकर हमसे दूर हो जाएंगे, फिर भी प्रेम करते हैं कि नहीं? जरा सा बीमार हो जाए तो कैसे परेशान हो जाते हैं। ये क्या है? ये भगवान की माया है। अच्छा, मनुष्यों में ही नहीं, ये पशुओं में भी आप देखिए, छोटा बच्चा जब तक रहता है, गाय का बछड़ा हो, बंदर का बच्चा हो, आप जहां देखिए बंदर कितना प्रेम करते हैं। क्यों? बोले यही माया है। यदि उनका उसमें मोह नहीं रहेगा, ममता नहीं रहेगी तो वो पालन कैसे होगा, भगवान की सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि आगे चलती रहे। इसलिए माया के द्वारा ऐसे सब बंधनों में बांध रखा है। और ये सब विरक्त हो जाए, सब आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठ जाए तो फिर कैसे संसार चले? तो संसार चलाने के लिए भगवान ने माया इसमें मिला दी है। पर वह माया कैसे दूर होगी? बोले मायापति का आश्रय लेने से माया से बच सकते हैं। सत्यम परम धीमहि। अच्छा, इसलिए भी सत्य स्वरूप कह के ध्यान किया है कि व्यास जी जानते हैं कि कलयुग में ऐसे भी ज्ञान गुमानी ज्ञानाभिमानी लोग हो जाएंगे जो संसार के नाम रूप को मिथ्या कहते कहते भगवान के भी नाम रूप को मिथ्या कहने लगेंगे। अरे बोले नाम में क्या रखा है, तो राम राम जपने से क्या होगा, ये तो नाम ही तो है। नाम में जब कुछ नहीं रखा तो बोले कृष्ण कृष्ण जपने से क्या होगा, ऐसा भी लोग कह सकते हैं। लेकिन भगवान का नाम सत्य है, भगवान का रूप सत्य है, भगवान की लीला सत्य है और भगवान का धाम सत्य है। ये बात तो स्पष्ट करने के लिए बार बार भगवान को सत्य सत्य कह के वंदन किया है। भैया जगत का नाम रूप मिथ्या और कल्पित हो सकता है, पर भगवान का नाम मिथ्या नहीं है, कल्पित नहीं है, वह सत्य है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ताह मोह निसा लवलेशा, नहीं ताह मोह निसा लवलेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा,
चराचर मायावन जीव सचराचर। एक वही अखंड ज्ञान रूप है, हम सब तो माया में पड़े हैं, पर भैया मायापति के चरणों का आश्रय ले लें तो माया से बच सकते हैं। धरा महाप्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो निमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो रद्यवर्धते कृतभिः शुश्रूषवे भागवत का मूल प्रयोजन है सकल अनर्थ निवृत्ति पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति। क्या है? सकल अनर्थ निवृत्ति पूर्वक भगवान की प्राप्ति, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में अनेक अनर्थ बाधा बनते हैं। अरे वृंदावन जाएंगे तो हमारी दुकान का क्या होगा, हमारा इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये जो अनर्थ है ये हमें पकड़े रहते हैं, बंधन जकड़े रहते हैं। उस परम धर्म का आश्रय लेकर के उस परमात्मा की प्राप्ति, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन, यह भागवत का मुख्य प्रयोजन है। अनुबंध चतुष्टय का यहां वर्णन किया है। अधिकारी कौन है, संबंध किससे है, विषय क्या है और प्रयोजन क्या है, ये इस श्लोक में कहा गया है। पर भागवत का स्वरूप क्या है? बोले निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखाद द्रव संयुतम तवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। अच्छा, कई बार यहां इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लोग जो है वेद को थोड़ा